खबर है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, देश कोरोना से जूझ रहा है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में नीट, आईआईटी जैसे परीक्षा लेना अनुचित है। न परिवहन की सुविधाएं हैं, न ठहरने की, न खाने पीने के लिए व्यवस्था होगी। ऐसे में हजारों छात्रों को विभिन्न समस्याओं से गुजरना होगा। संक्रमण का खतरा अलग होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ी। इन जिलों में होगी बारिश। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना लो प्रेशर का चक्रवातीय क्षेत्र झारखंड के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों के ऊपर बना हुआ है। यह धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 29, 30 और 31 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में वज्रपात की संभावना है। वर्तमान में राज्य में 7 जिलों में औसत दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इसमें 1 जून से 27 अगस्त तक सबसे कम बारिश देवघर और गुमला में रिकॉर्ड की गई है। गुमला में 49 तो देवघर में 45% तक कम बारिश हुई है। वहीं साहिबगंज में 34, पाकुड़ में 28, खुट्टी और गोड्डा में 23 और चतरा में 21% तक कम बारिश दर्ज की गई है। खबर है, प्राइमरी और मिडिल शिक्षकों के लिए जारी हुआ वेतन मद। दोस्तों, राज्य सरकार ने झारखंड के प्राइमरी और मिडिल शिक्षकों के लिए वेतन मद की राशि जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वेतन मद की राशि राज्य सरकार ने जारी कर दी है। यह राशि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के उर्दू शिक्षकों के लिए जारी की गई है। वित्तीय साल 2020-21 के वेतन मद की राशि राज्य सरकार ने जारी कर दी है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 1495 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्तीय साल 2020-21 के लिए जारी राशि से निर्धारित राशि का ही भुगतान फिलहाल किया जाएगा। अगर इसमें अनियमितता बरती गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अधिक राशि का भुगतान किए जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षकों से इसकी वसूली की जाएगी। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को नहीं कर सकते प्रमोट। दोस्तों, कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। अदालत ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। खबर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले 40 करोड़ से अधिक खाते। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की योजना के 6 वर्ष पूरा होने पर कहा कि 6 साल पहले आज के दिन इस महत्वाकांक्षी योजना का श्री गणेश जिन लोगों के बैंक में खाते नहीं हैं उन्हें यह सुविधा मुहैया कराने के लक्ष्य से किया गया था। सरकार की यह पहल कई गरीबी उन्मूलन की सेवाओं की नींव जमाने में गेम चेंजर साबित हुई और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए। श्री मोदी ने ग्राफिक्स के जरिए योजना के आंकड़े जारी किए। इनके अनुसार योजना के पहले वर्ष में 17.90 करोड़ खाते खोले गए और दूसरे साल आंकड़ा बढ़कर 25.10 करोड़ पर पहुंच गया। तीसरे वर्ष में 30 करोड़ को पार कर 30.09 और चौथे साल 32.54 करोड़ खाते योजना के तहत खुल चुके थे। पांचवें साल संख्या 36.79 और 6 वर्ष पूरा होने पर 40 करोड़ को लांघकर 40.35 करोड़ हो गई। खबर है, ऑनलाइन पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई के तरीकों में बदलाव आया है। किताबों में मिलने वाली शिक्षा अब सिमटकर ऑनलाइन हो गई। महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग छात्र छात्राओं के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ है। हालांकि छात्रों की एक बड़ी संख्या है जो अभी भी कई कारणों के चलते इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में हर छात्र के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक समान हो, इस मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गुड गवर्नेंस चैम्बर्स नाम से एक एनजीओ ने दाखिल की है।
एनजीओ के वकील दीपक प्रकाश ने कहा कि कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। खासकर गरीब परिवारों के बच्चे घरों में बंद हैं, जिनके पास ना कंप्यूटर है और ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है जिनके माता पिता मजदूर हैं और जो शहरों में रोजी रोटी छोड़कर अपने घर को लौटे हैं। खबर झारखंड में बॉक्साइट से लदा ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत। दोस्तों, झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के नेतरहाट घाटी में शुक्रवार की सुबह बॉक्साइट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। आपको बता दें कि हादसे में 3 घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बॉक्साइट लदा ट्रक काठू पानी गांव की गुरदरी माइंस से बॉक्साइट लेकर चंदवा जा रहा था। ट्रक में चालक, क्लीनर सहित 8 लोग सवार थे। ट्रक जैसे ही नेतरहाट घाटी के लुती मोड़ पर पहुंचा, सामने से आ रहे खाली ट्रक से साइड लेने के दौरान धक्का लग गया। इस कारण बॉक्साइट से लदा ट्रक खाई में जा गिरा। मौके पर चालक बसंत आइंद, लूसिया टोप्पो, फगनी असूर, सरिता मुंडैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर है राहुल गांधी का जेईई और नीट परीक्षा के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन। 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, कांग्रेस ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नीट और जेईई 2020 की कोरोना महामारी के दौरान कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा के विरोध में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। इस अभियान में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहा। #स्टूडेंट सुरक्षा के लिए जहां के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के अलावा कांग्रेस ने देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर धरना कार्यक्रम भी आयोजित किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ो, आओ सरकार से छात्रों को सुनने के लिए कहें। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस अभियान के तहत वीडियो जारी किया और मांग की कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए। वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नीट और जेईई 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए छात्रों की मांग का समर्थन करती है। खबर, चीन ने भारत संग विवाद के बीच मोदी सरकार को लेकर कराया सर्वे, सामने आए चौंकाने वाले जवाब। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़े विवाद के बाद भारत ने चीन की 59 ऐप्स को बैन लगा दिया और आयात को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए हैं। इस बीच चीन ने भी नेपाल और पाकिस्तान से मिलकर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश की है। हालांकि चीनी सरकार इस बात को मानने से इनकार करती आई है। अब जब स्थिति बिगड़ती जा रही है, तब चीनी सरकार ने अपने देश में लोगों के बीच एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में चीनी सरकार ने लोगों से मोदी सरकार के बारे में राय मांगी है। इस सर्वे को चीनी सरकार के मुखपत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलकर कराया गया है। इसमें 1960 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इस सर्वे में मोदी सरकार के साथ भारतीय सेना, अर्थव्यवस्था, भारत चीन संबंध जैसे कई सवाल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के 70% लोग ये मानते हैं कि भारत चीन के कुछ ज़्यादा ही शत्रुता दिखा रहा है और चीन ने जो भारत की जवाबी कार्रवाई पर पलटवार किया है वो उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस सर्वे के अनुसार चीन के 50% लोग मोदी सरकार को ठीक मानते हैं, जबकि 90% लोग भारत के खिलाफ चीन द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को सही मानते हैं। वहीं भारत के कड़े कदम उठाए जाने के खिलाफ चीन के सुरक्षात्मक कदम उठाने का समर्थन भी चीनी लोगों ने किया है। खबर है, रिया चक्रवर्ती ने किया खुलासा, क्या था सुशांत का आखिरी मैसेज और क्यों कर दिया था ब्लॉक। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस समय रिया को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। कई लोग रिया को भला बुरा कह रहे हैं। इस बीच रिया कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। अब तक रिया चुप थी, लेकिन अब रिया एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। अब हाल ही में एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने बताया कि क्या था सुशांत का आखिरी मैसेज, जिसके बाद उन्होंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। दरअसल उन्होंने बताया कि सुशांत ने उन्हें 9 जून को किए आखिरी मैसेज में क्या लिखा था और इस मैसेज के बाद रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया था। हाल ही में रिया ने कहा कि सुशांत ने मुझे एक दिन को मैसेज किया था, मैं दुखी थी। सुशांत ने 8 जून के दिन मुझसे बात क्यों नहीं की, इसलिए मैंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा रिया ने बताया कि मैं बहुत हर्ट थी और 9 जून को सुशांत का मैसेज आया, कैसी हो बेबू। मुझे बुरा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि सुशांत मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, यह था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज।
मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।